हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट सेकंड, जिसमें हम मिक्सचर के दो पार्ट्स होमोजेनस हेट्रोजीनियस कवर करेंगे, प्लस हम कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस भी कवर करेंगे। देखिए, आपको ध्यान हो, लास्ट वीडियो में हमने किया था मैटर को डिवाइड प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को हमने डिवाइड किया था एलिमेंट एंड कंपाउंड, और एलिमेंट्स का डिवीज़न था मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो वो पार्ट हम कवर कर चुके हैं अपने फर्स्ट पार्ट में। आज हम कवर करेंगे अपना सेकंड पार्ट यानी मिक्सचर। तो ये शुरू करते हैं। देखिए, मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब होमोजेनस मिक्सचर कौन सा होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर कौन सा होता है, इनकी क्या पहचान है वो आप देखिए। होमोजेनस मिक्सचर जो है वो सॉल्यूशन होता है। हम सॉल्यूशन अभी पढ़ेंगे आगे, पर फिलहाल देखिए होमोजेनस हेट्रोजेनस में डिफरेंस क्या हुआ। होमोजेनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनको हम मिक्स कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देते। इसका एग्जांपल जैसे शुगर और वाटर, शुगर इन वाटर, ये होमोजेनस मिक्सचर है। शुगर वाटर में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है और थ्रू आउट द सॉल्यूशन आप जो शुगर का जो सॉल्यूशन होगा वो एक जैसा मीठा होगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा नहीं होगा, यानी यूनिफॉर्मली ये पार्टिकल्स एक दूसरे से मिक्स होते हैं। वो मिक्सचर कहलाता है होमोजेनस मिक्सचर। और सेपरेशन बाउंड्रीज नहीं रहती। यहाँ पर आप इनको शुगर हमें दिखाई नहीं देगी, पानी बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी, यानी सेपरेशन बाउंड्री वहाँ नहीं होती होमोजेनस मिक्सचर में। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर में सेपरेशन बाउंड्रीज विजिबल होती हैं, यानी वो जो पार्टिकल्स हैं जिनको मिक्स किया जा रहा है, जो मिक्सचर है वो हमें दिखाई देते हैं और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, बहुत अच्छे से मिक्स भी नहीं होते। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे शुगर और सैंड का मिक्सचर। अब देखिए, शुगर और सैंड को अगर आप मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेंगे। मतलब कहीं शुगर के पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे, कहीं सैंड के पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे, और वो हमें जो विजिबल बाउंड्रीज है वो भी सेपरेशन नज़र आएगा, क्योंकि सैंड और शुगर के अलग अलग हम आँखों से दोनों के पार्टिकल्स हमें दिखाई देंगे। तो ऐसा मिक्सचर कहलाता है हेट्रोजेनस मिक्सचर, जिसमें पार्टिकल्स अच्छे से मिक्स नहीं होते, और होमोजेनस मिक्सचर में वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अब देखिए, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस। जो सॉल्यूशन में आपको बता रहा था, देखिए सॉल्यूशन भी एक होमोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि सॉल्यूशन में अब जैसे ये सॉल्यूशन ही बन जाएगा शुगर इन वाटर, तो इसमें क्या है, ये होमोजेनस मिक्सचर है, जो पार्टिकल्स है वो में नज़र नहीं आ रहे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन है नहीं। एक और एग्जाम्पल है होमोजेनस मिक्सचर का, एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं, मिश्र धातुएं बोलते हैं इनको। एलॉयज होते हैं, दे आर द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स आपस में मिक्स किए जाएं तो एलॉयज बनाते हैं, या मेटल और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। तो वो जो एलॉयज हैं दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। जो शुद्ध हवा है, एयर इज़ ऑल्सो होमोजेनस मिक्सचर। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, बहुत सारी कई तरह की गैसेज इसमें प्रेजेंट होती है, तो वे भी एक होमोजेनस मिक्सचर है। अब देखिए, कंपाउंड क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैं रिपीट कर देता हूँ। मिक्सचर और कंपाउंड का पहला डिफरेंस तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा
कि देखिए कंपाउंड जो है मिक्सचर में तो हम कोई भी अमाउंट ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए शुगर और सैंड का लिया तो हमारी मर्जी है, शुगर ये ज़्यादा हो सकता है, ये ज़्यादा हो सकता है, दोनों बराबर अमाउंट में भी हो सकते हैं। ऐसे ही शुगर और वाटर आप डिज़ोल्व कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। यानी मिक्सचर जो है उसकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, यानी कोई फिक्स क्वांटिटी या फिक्स अमाउंट नहीं होता। लेकिन कंपाउंड्स के केस में क्या होता है, कंपाउंड्स के केस में एलिमेंट्स एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, तभी कंपाउंड बनाते हैं। तो एक डिफरेंस तो यही है मिक्सचर और कंपाउंड में कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स के केमिकली रिएक्ट करने पर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास कंपाउंड फॉर्म होता है। लेकिन मिक्सचर में ऐसी कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, वो कंपोजिशन कम ज़्यादा हो सकती है। तो देखिए एक डिफरेंस हो गया। दूसरा, मिक्सचर जब डिज़ोल्व होते हैं, यानी मिक्सचर जब फॉर्म हुआ बना तो कोई नया सब्सटेंस या कोई नया कंपाउंड नहीं बनता। लेकिन कंपाउंड के केस में एक नया कंपाउंड बन जाता है। देखिए जैसे मैंने लिया सोडियम और इसकी रिएक्शन कराई क्लोरीन के साथ। अब ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये केमिकली कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना देंगे, NaCl। अब ये एक नया सब्सटेंस बन गया। लेकिन मिक्सचर के केस में ऐसा नहीं होता, कुछ नया नहीं बनता। अब शुगर और सैंड मिलाया तो नया क्या बना, कुछ भी नहीं। शुगर और सैंड को हम डिफरेंट भी अलग अलग भी कर सकते हैं। नॉर्मल जो आपके फिजिकल मेथड होते हैं उनसे हम शुगर और सैंड को अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हमारे फिजिकल जो मेथड्स हैं सेपरेशन के, उनसे कंपाउंड को अलग अलग नहीं किया जा सकता। कंपाउंड के पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम उनको केमिकली अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड के थ्रू हम उनको अलग नहीं कर सकते। मिक्सचर इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। अब देखिए चेंज दो तरह के होते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, वो मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन अब देखिए जो मिक्सचर्स हैं वो बनते हैं, उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। लेकिन कंपाउंड्स आर केमिकल चेंज। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये भी खासियत होती है मिक्सचर की कि मिक्सचर्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज मिक्सचर में शो होती है। इसी एग्जांपल को ले लीजिए आप, यहाँ प्रॉपर्टी शो होगी, सैंड और शुगर आपको नजर आएंगे और उस मिक्सचर के अंदर दोनों की प्रॉपर्टी है, सैंड की भी और शुगर की भी। अगर मैंने लिया शुगर इन सॉल्ट वाटर या मैंने डिज़ोल्व किया वाटर में सॉल्ट, तो उसकी प्रॉपर्टी उसमें नज़र आएगी, वो मीठा लगेगा या नमकीन लगेगा। लेकिन कंपाउंड के केस में क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नया कंपाउंड बना उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे सोडियम और क्लोरीन को लेकर के बना NaCl, तो इसकी प्रॉपर्टी इनसे रिलेटेड नहीं होगी। ये एक नया सब्सटेंस बन गया, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन मिक्सचर के केस में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, कंपोजिशन इज वेरिएबल। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मिक्सचर जो होता है उसमें हम अमाउंट कुछ भी ले सकते हैं, किसी को भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसी के अंदर हो सकता है मैं कुछ और मिक्स कर दूँ, मान लीजिए चौक मिट्टी मैंने मिक्स कर दी इसके अंदर, ये अभी भी मिक्सचर ही रहा सॉरी। तो ये क्या है, इसकी कंपोजिशन कुछ भी, मैं किसी को भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कोई डेफिनेट नहीं होता। लेकिन कंपाउंड के केस में क्या होता है, मैंने बताया कंपाउंड तभी फॉर्म होगा जब आप एलिमेंट्स को एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास रिएक्ट कराएंगे, अदरवाइज कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। तो कंपाउंड के केस में कंपोजिशन फिक्स होती है, हमेशा वही रहेगी। अगर जैसे CO2 बन रहा है, मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया, बना H2O, इसको बैलेंस करें भाई, 2 2 4। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा करके बना वाटर। तो अब देखिए यहाँ पे कंपोजिशन क्या है, H2O। हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। हमेशा
जो कंपोजिशन रहेगी वो यही रहेगी, वो कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। लेकिन मिक्सचर के केस में ऐसा नहीं होता, आप इसके अंदर अमाउंट कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कंपोजिशन जो है वो वेरिएबल होती है या कंपोजिशन वेरिएबल नहीं होती इन केस ऑफ कंपाउंड। नंबर 5, मिक्सचर दो तरह के हो सकते हैं, होमोजेनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजेनियस भी हो सकते हैं। ठीक है, होमोजेनियस क्या और हेट्रोजेनियस क्या आपको समझ में आ गया होगा। तो मिक्सचर दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, होमोजेनियस होते हैं, वो हेट्रोजीनियस नहीं होते। एनर्जी नाइदर एब्जॉर्ब नो रिवॉल्व, जब मिक्सचर क्रिएट किया जाता है तो एनर्जी ना तो रिलीज होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है। कोई भी मिक्सचर आप बना रहे हैं तो उसमें ना तो एनर्जी निकलेगी ना ही एनर्जी ली जाएगी, लेकिन कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं होता। जब कंपाउंड फॉर्म होता है तो या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, दोनों में से एक काम होगा। एंड लास्ट, मिक्सचर्स को आप फिजिकल प्रोसेस जैसे कि फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन, इस तरीके से आप उनको सेपरेट कर सकते हैं, यानी मिक्सचर सेपरेट हो सकते हैं नॉर्मल फिजिकल मेथड्स के थ्रू। लेकिन कंपाउंड्स को आप नॉर्मल जो फिजिकल मेथड्स हैं उनसे सेपरेट नहीं कर सकते, दे आर सेपरेटेड बाय द केमिकल प्रोसेस। तो ये डिफरेंस है मिक्सचर और कंपाउंड में। और होमोजेनियस हेट्रोजेनियस मुझे लगता है शायद आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, उसको अच्छे से पढ़ना। कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। अब देखिए यहाँ एक चीज़ आई, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये क्या होते हैं आप ये देख लीजिए। मैं इसको मिटा देता हूँ। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखिए, जब किसी सब्सटेंस की फिजिक्स चेंज होती है, फिजिक्स मतलब उसका रंग, रूप, आकार वो चेंज हो रहा है, उसकी शेप बदल रहे हैं, या उसकी स्टेट चेंज हो रही है, उसकी अवस्था परिवर्तन हो रही है, यानी वो सॉलिड से गैस में या मतलब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। जब ऐसा परिवर्तन होता है वो कहलाता है फिजिकल चेंज, यानी उसकी फिजिक्स चेंज हो रही है तो फिजिकल चेंज है। और अगर किसी कंपाउंड की या किसी एलिमेंट की केमिस्ट्री चेंज हो जाए वो कहलाता है केमिकल चेंज। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने एक कागज़ लिया, उस कागज़ को फाड़ दिया, टुकड़े कर दिए उस कागज़ के, तो क्या वो कुछ और बन जाएगा? टुकड़े होने के बाद भी वो कागज़ ही रहेगा ना, तो वो क्या है? फिजिकल चेंज है। मेरे पास कुछ कांच की चीज़ थी, मान लीजिए कोई बॉल था कांच का, वो मेरे हाथ से छूट जाता है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं कांच के, लेकिन स्टिल वो कांच ही रहेगा। वो टुकड़े हो जाएंगे, पीसेस छोटे हो जाएंगे, बट उसकी जो केमिस्ट्री है वो तो क्या है, वो तो कांच ही रहेगी ना, सिर्फ उसकी फिजिक्स बदल गया, वो छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो वो है फिजिकल चेंज। लेकिन उसी कागज़ को मैंने जला दिया जिसके टुकड़े किए थे, तो वो राख में परिवर्तित हो जाएगा। तो वो राख क्या है? अब वो कागज़ तो नहीं रहा, वो कुछ और बन गया ना, केमिकल चेंज। दूध से दही का बनना, वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। हम मोमबत्ती जैसे जलाते हैं तो मोमबत्ती क्या है? सॉलिड फॉर्म में होती है। वो सॉलिड फॉर्म से जब उसको बर्न किया जाता है तो वेपर्स में कन्वर्ट होती है और वेपर्स उसकी बर्न होती है और धीरे धीरे वो मोमबत्ती ख़त्म हो जाती है। तो क्या आप उस मोमबत्ती को वापस ला सकते हो? वो एक केमिकल चेंज है। तो यहाँ से आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और केमिकल चेंज में क्या होता है? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कुछ नया नहीं बनता,
फिजिकल चेंज में, लेकिन केमिकल चेंज में नया बन जाता है। पानी को आप आइस में कन्वर्ट कर लें या पानी से आप वेपर्स बना लीजिए, भाप में कब उसको परिवर्तित कर लीजिए, वो रहेगा तो वाटर में उसकी जो केमिस्ट्री होगी वो क्या रहेगा, वो H2O ही होगा। वो लिक्विड फॉर्म में होगा जब भी H2O है, उसको आपने वेपर्स बना दिया तो भी क्या है, H2O। और अगर आपने उसको आइस बना दिया सॉलिड फॉर्म में भी वो रहेगा क्या, तीनों ही फॉर्म में वो H2O ही होगा। यानी कि जो केमिस्ट्री है वो चेंज नहीं हुई, सिर्फ क्या हुआ, अवस्था बदली, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज। ठीक है, रबड़ को खींचा जाए तो क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन जैसे आप उसको छोड़ोगे वो वापस अपने पुरानी अवस्था में आ जाएगी। तो दूसरा पॉइंट क्या निकला कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं दे आर रिवर्सेबल, ये रिवर्सेबल होते हैं। देखिए, आप आइस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर में, लिक्विड से उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी आप उसको परिवर्तन, उसकी अवस्थाएं परिवर्तन कर सकते हैं। रबड़ का मैंने एग्जांपल दिया, आपने खींचा वो बढ़ गई, फिर छोड़ा, फिर वापस आ गई, तो क्या हुआ, रिवर्सेबल होते हैं। लेकिन केमिकल चेंज रिवर्सेबल नहीं होते, दे आर नॉट रिवर्सेबल और दे आर इररिवर्सेबल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। एग्जांपल आप दे सकते हैं, दूध से दही में बन जाना वो केमिकल चेंज है, क्योंकि आप रिवर्स नहीं कर सकते ना, दही को वापस दूध में चेंज नहीं कर सकते, तो वो नया सब्सटेंस, और फिर वो नया सब्सटेंस बन गया, वो केमिकल चेंज है। मोमबत्ती जल गई, केमिकल चेंज है, क्योंकि आप उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज़ है सॉल्यूशन। हालांकि सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और सॉल्यूशन दो तरह का होता है, हालांकि मैं इसको फिर से समझाऊंगा नेक्स्ट में, फिर मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा होमवर्क करें, थोड़ा पढ़ें, ताकि नेक्स्ट जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए, सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड क्या और अनसैचुरेटेड क्या, और सॉल्यूशन का देखिए दो पार्ट हैं। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन का पार्ट हुआ क्या, देखिए सॉल्यूशन के अंदर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये टर्म्स आपको थोड़ी बेसिक से आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है। यानी ये हो गया विलयन, सॉल्यूट हो गया विलय, ये हो गया विलायक। तो विलायक और विलय मिलकर के विलयन बनाते हैं, और ये होता है संतृप्त या असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब देखिए सॉल्यूशन जो हमने पहले एग्जांपल लिया था, वाटर में डिसॉल्व किया हमने सॉल्ट या शुगर, वो एक होमोजेनस मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो थ्रू आउट थोरोली अच्छे से मिक्स होते हैं, उनकी कंपोजिशन जो होती है वो एक जैसी होती है। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या मतलब हुआ, देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आप और ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व ना कर पाएँ, यानी मैक्सिमम अमाउंट आपने डिसॉल्व कर लिया, वो हो गया सैचुरेटेड। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, क्योंकि टेम्परेचर का असर पड़ता है सॉल्यूशन पर, मैं डिटेल में फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अनसैचुरेटेड क्या हुआ, अनसैचुरेटेड हुआ जब जो सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में वो अपने मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व नहीं हुआ है, यानी अभी और उसमें हम डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने एक गिलास पानी लिया, उसमें मैंने तब तक डिसॉल्व किया शुगर को जब तक वो डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए, यानी मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व किया। जब मैक्सिमम अमाउंट मैंने डिसॉल्व कर दिया तो वो बन गया सैचुरेटेड, लेकिन उस मैक्सिमम से कम किया है तो वो है अनसैचुरेटेड। इसको हम फिर से अच्छे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड
तीनों हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं वो सब हम अपने अगले भाग में देखेंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा इसको होमवर्क कर सकते हैं, पढ़ के देख सकते हैं, सॉल्यूशन क्या, कोलाइड क्या, सस्पेंशन किसे कहते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये थोड़ा सा टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो एडवांस में। हम उसको नेक्स्ट अपने पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपका हो गया मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस आज की क्लास में, और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।